ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आया, फिर से प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर एक बेस बनाई जो कि एक्चुअल लिक्विडिटी का बेस होता है जब मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाए। फिर जैसे ही उसके बाद मार्केट इसको यहाँ पर ब्रेक करता है तो लोग इसको समझ जाते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि बिल्कुल इनवैलिड है। तो इस तरीके से फिर आप गलत डायरेक्शन में ट्रेड करते हो। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा आप यहाँ से सेल ट्रेड्स देखना स्टार्ट करते हो, जिसकी वजह से आपके लॉसेस होने के हाई चांसेस होते हैं। इसलिए प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड किए बिना ट्रेड करना सही नहीं होता है। तो आज हम इस पूरे चैप्टर को जो है वो डीप में अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक है मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ अप ट्रेंड और सेकंड है मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ डाउन ट्रेंड। तो दोनों के लिए स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है और फिलहाल हम अप ट्रेंड के लिए यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हमें दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमें पता है प्राइस ऊपर ही नहीं जाता रहेगा। जैसे मैं बार बार समझा रहा हूँ, प्राइस में एक पुल बैक होता है। इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड की बेसिक स्विंग, जिसमें एक अप मूव और एक पुल बैक या रिट्रेसमेंट होता है। अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पर करूं और इसके साथ मिलाऊं यहाँ पर और एक बार कॉपी पेस्ट करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सिंगल स्विंग से पूरा अप ट्रेंड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो सबसे पहले अप ट्रेंड में एक हाई बनता है और आपको इस हाई को यहाँ पर इस तरीके से मार्क करना है। इसके बाद जब मार्केट एक पुल बैक देता है जो कि अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया है। तो यहाँ पर जब किसी लोवेस्ट पॉइंट से फिर प्राइस ऊपर जाता है तो उस पॉइंट को यहाँ पर हम लिक्विडिटी मानते हैं। और जब इस लिक्विडिटी पॉइंट से मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पर इस हाई को तोड़ देता है तो इसको हम कहते हैं मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिमिलरली ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होती जाती है, जिस वजह से आपको दिखता है कि जो अप ट्रेंड है इसमें हमें हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन दिखती है। और अगर मैं अप ट्रेंड की बात करूं तो मार्केट में सिर्फ लोज वैलिड होते हैं। दैट मीन्स लो का ब्रेक होना एक लिक्विडिटी का साइन होता है और हाई का ब्रेक होना एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का साइन होता है। देखो, जब भी मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो इसको आप थोड़ा बहुत यहाँ पर डिटेल में अंडरस्टैंड करना। अगर मुझे दिख रहा है कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और इसके बाद यहाँ पर मार्केट ने इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब बहुत सारे लोग इसको यहाँ पर गलत तरीके से ट्रेड करते हैं रिटेल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से कि यहाँ पर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और हम यहाँ पर बाई की पोजीशन बनाएंगे, नीचे हमारा किसी जगह स्टॉप लॉस होगा, जो कि एक इनवैलिड ट्रेड बन जाता है। उसके बाद आपके एब्रप्ट स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। अब ये गलत ट्रेड क्यों है? क्योंकि हमें पता है जब मार्केट में अप ट्रेंड होगा तो हाई के बाद एक हायर हाई लगता है। तो वो हायर हाई कितना हाई हो सकता है? सिंपली वो इस हाई से थोड़ा ऊपर हो सकता है या ज्यादा ऊपर हो सकता है। अब ये ज्यादा ऊपर बहुत रेयरली बनता है, तो इस चक्कर में अगर आप यहाँ पर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो तो आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस रहते हैं। दैट मीन्स सिंपली जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा आप एक पुल बैक उसके बाद एक्सपेक्ट करते हो। दैट मीन्स यहाँ पर बाई ट्रेड देखने से बेटर है कि अगर आप बैलेंस बेस्ड ट्रेड, जिसको हम बीबीटी ट्रेड कहते हैं, इसमें अगर आप एक लोअर टाइम फ्रेम्स पे स्कैल्पिंग सेल साइड सेटअप ढूंढोगे, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, जब मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए सिंपली एक पुल बैक का वेट करना है, फिर से मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। इस तरीके से जो है वो अप ट्रेंड की कंटिन्यूएशन होती है। अब और एक पॉइंट जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेडर्स जो है वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आया, प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आया, प्राइस ऊपर जा रहा है, अब हमने देखा कि मार्केट नीचे आ गया और यहाँ पर इस लो को ब्रेक कर दिया, जो कि ट्रेंड का मेन लो है। देखो, जब ये लो ब्रेक होता है आप इसको समझ लेते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि बिल्कुल इनवैलिड है, क्योंकि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, ये मार्केट की लिक्विडिटी होती है। क्योंकि मार्केट जिस पॉइंट से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा हाई का, वहां पर लोवेस्ट पॉइंट जो है वो एज ए लिक्विडिटी लेवल काम करती है। दैट मीन्स मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो यहां से फिर से ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर कहां से हो जाता है? तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इतनी भी कोई आसान चीज नहीं है कि जल्दी हो जाएगा। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करेगा, इवन कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो दो लिक्विडिटी लेवल्स तक सस्टेन करता है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, यहां से भी प्राइसेस जो है वो फिर से ऊपर जा सकते हैं। अब मार्केट नीचे आएगा और इस लो को ब्रेक करेगा तो यहां पर इसको अब चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हम सिंपली आप देख सकते हो ट्रेंड रिवर्सल के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, ना कि एक सिंगल सिंपल स्विंग पे।
अब देखो, अगर आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, मार्केट ऊपर गया और 3 लोज को भी तोड़ दिया, तो इसको स्टिल चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं माना जाता है। रीजन बीइंग क्योंकि आपका जो ट्रेंड है, आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर है, उसको सिर्फ आइडेंटिफाई किया जाता है 1 आवर और 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम पे। और जो आपके लोअर टाइम फ्रेम्स होते हैं 15, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स और 1 मिनट्स पे, इन पे हम उनका बिहेवियर आइडेंटिफाई करते हैं। अब जब मैं कह रहा था कि ट्रेंड में हमारे लोज वैलिड होते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हायर लो की और मैं बात कर रहा हूँ लोअर लो की। तो इसका मतलब होता है अगर यहाँ पर मार्केट ने एक लोअर लो भी लगाया, उसके बाद भी स्टिल जो है वो आपकी बाइंग वैलिड रहती है जब तक ना आपका एक प्रॉपर रिवर्सल क्राइटेरिया आ जाए। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम अपने चार्ट पे आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पर इस स्विंग में देखें, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और यहाँ पर एक हाई लगाया है, और ये हाई लगाने के बाद हम लो को कंफर्म करने के लिए बॉटम से टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। अगर फास्ट मूव होगा तो हम 38% तक वेट करते हैं, और अगर नॉर्मल मूव होगा तो हम यहाँ पर गोल्डन रेशियो का वेट करेंगे या मैक्सिमम इस लाइन तक का वेट करते हैं जो कि 61 और 78% के बीच में है, जिसको हम कहते हैं मार्केट की बैट लाइन या बुलिश अबव दिस लाइन। तो यहाँ पर आप देखो मार्केट जो है वो नीचे आया है। अब यहाँ पर हम एंट्री क्राइटेरिया ढूंढते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से एक बुलिश सेंटिमेंट दिखा रहा है, किसी भी लेवल से कैसे ऊपर जाएगा उसके लिए हम एंट्री क्राइटेरियाज का यूज करते हैं, और एंट्री क्राइटेरियाज के लिए हमें तकरीबन 1-2 घंटे लगेंगे सीखने के लिए। आगे कभी मैं वीडियोस में सिखा दूंगा। फिलहाल ध्यान दें, आप मार्केट नीचे आ रहा है तो पहला जो एंट्री क्राइटेरिया होता है वो ये कहता है कि जब मार्केट नीचे आए एक अप ट्रेंड में, आपको मोमेंटम लॉस का वेट करना है। दैट मीन्स ये जो फॉल हो रहा है इसको रिवर्स होने दो पहले, ठीक है, फिर उसके बाद आपके जो है वो एंट्रीज बन जाती है। तो सिंपल अगर मैं अभी लैंग्वेज में कहूँ तो अगर मैं मानूं कि यहाँ से जो है वो हमारी एक बुलिश ट्रेड बन रही है 50% लेवल से, यहाँ पर मेरा जो है वो स्टॉप लॉस बन रहा है, और हमारा जो टारगेट होगा मिनिमम वो 1:3 के रेशियोज में होता है, और मैक्सिमम हम कहाँ एक्सपेक्ट करेंगे, इस टॉप से हल्का सा ऊपर। अब देखो मार्केट जैसे ही ऊपर गया, यहाँ इस हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब यहाँ पर इस लाइन में हम लिखेंगे यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट ने इसको भले ही एक विक से तोड़ा है लेकिन हाई यहाँ पर टूटा है। तो यहाँ पर जो हमें मैक्सिमम टारगेट देखने को मिला है वो इन द रेशियो ऑफ 5.66 हमें देखने को मिला है। अब इसके बाद जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब मार्केट में लोग गलती क्या करते हैं, वो समझते हैं कि इस रेजिस्टेंस लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पर वो बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, आप बैलेंस बेस्ड ट्रेड में सेल देख सकते हो स्कैल्पिंग टाइम फ्रेम्स, यानी कि 5 मिनट्स 15 मिनट्स जब आपका सेटअप बने, लेकिन यहाँ पर एक बाई ट्रेड नहीं देखा जाता है। तो देखो यहाँ पर मार्केट जो है वो रिवर्स हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट गलती होती है हमसे, नॉर्मली जब मैंने आपको समझाया था कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तो जिस लो से वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है उस लो को यहाँ पर हम अब मार्केट की लिक्विडिटी मानते हैं। अब मार्केट की लिक्विडिटी मानने के बाद मार्केट देखो ऊपर गया, पूरा नीचे आ गया और इस लिक्विडिटी जोन को भी तोड़ रहा है। अगर मैं नॉर्मल एसएमसी और आईसीटी कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, आप देखोगे यहाँ पर एक लो टूट गया, मार्केट इससे नीचे चला गया, तो नॉर्मली आप इसको समझते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि बिल्कुल इनवैलिड कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जब आप एक लिक्विडिटी लेवल पे हो और वहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या उसको ब्रेक कर रहा है, देखो लिक्विडिटी एक जोन होता है, मार्केट इसको ब्रेक करेगा, यहाँ से फिर से ऊपर जाने के हाई चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर समझोगे और अपोजिट साइज की ट्रेड्स देखोगे, जैसे कि अगर मैं एक सेटअप की बात करूं जो चेंज ऑफ कैरेक्टर पे मोस्ट लोग यूज करते हैं, वो ये है कि आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, यहाँ पर आप एक फेयर वैल्यू गैप को मार्क करोगे और इसके बाद जैसे ही मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आएगा आपको कुछ सेल साइड सेटअप दिखाएगा। आप यहाँ पर जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेल करोगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा और आपका ट्रेड जो है 1:2 या 1:3 के रेशियोज में होगा। हम आगे देखेंगे तो ये चीज जो है वो फेल हो रही है क्योंकि आप चेंज ऑफ कैरेक्टर को गलत समझते हो। लेकिन सिमिलर कॉन्सेप्ट को अगर अब हम डिफरेंट तरीके से देखें, यानी कि इसको ट्रेंड के साथ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट देखें, यानी कि मार्केट ये एक लिक्विडिटी लेवल बना रहा है, मार्केट इसको पेनिट्रेट कर रहा है, अब ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर मैं एक बाई पोजीशन देखूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो जैसे कि हमने ट्रेंड के कॉन्सेप्ट्स में सीखा था, इस हाई से हल्का सा ऊपर मेरा जो है वो टारगेट होगा। अब जैसे ही यहाँ पर आपका ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, इसके बाद आपके यहाँ पर टारगेट्स हिट हुए हैं। दैट मीन्स सिंपल सी हमने एक चीज देखी कि मार्केट जब अप ट्रेंड में अपने लोज को ब्रेक करता है, उसका मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बल्कि एक लिक्विडिटी होता है। अब लिक्विडिटी भी बहुत किस्म की होती है, वो एक
मेन लिक्विडिटी हो सकती है या एक इंटरनल लिक्विडिटी हो सकती है, जो कि अब हम आगे देखेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर में लिक्विडिटी अंडरस्टैंड करने के बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि एक्चुअल फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है, या अगर कभी बाइंग ट्रेंड में एक मैसिव रिवर्सल होता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो दो तरीके से इस चीज को देखते हैं, एक है चेंज ऑफ कैरेक्टर और दूसरा है बीबीटी, यानी कि जिसको हम कहते हैं बैलेंस बेस्ड ट्रेड। पहले मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको समझाऊंगा, जो कि होता है 1 आवर, 30 मिनट्स, 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि इस तरीके से होता है, प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, एक लिक्विडिटी लेवल ब्रेक की, इसकी डिसरेस्पेक्ट की, दूसरी ब्रेक की, इसकी डिसरेस्पेक्ट की, ऊपर गया, तो ऊपर से अब यहां से एक मैसिव सेल जो है वो देखा जाता है डाउन साइड के लिए, जिसे हम ट्रेंड रिवर्सल भी कहते हैं। तो सेम चीज को हम यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट में अंडरस्टैंड करते हैं, जिसे मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम पे खोला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दें कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ पर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी लेवल है हमारी, और दूसरी लिक्विडिटी लेवल की अगर हम बात करें तो ये लिक्विडिटी लेवल मिटिगेट हो चुकी थी, तो यहाँ पर हमारी दूसरी लिक्विडिटी लेवल जो है वो आ रही है। अब यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, जब मार्केट यहाँ से पहली बार ऊपर गया तो इसने जो है वो एक कंटिन्यूएशन नहीं की, फिर मार्केट जो है वो ब्रेक होके यहाँ तक पहुंच गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि पहले तो चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड नहीं होता है, क्योंकि हमें जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी देखनी है। मार्केट दोबारा नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया, तो आप यहाँ से भी जो है वो एक बाय का ट्रेड देख सकते थे, लेकिन प्राइस जैसे ही अब इस लिक्विडिटी लेवल को ब्रेक कर रहा है, यहाँ से साइंस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट होता है, और जिसको हम एक्चुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। तो इस जगह हमारी एंट्री बन रही थी, इस टॉप पे हमारा एसएल होता है, और हमारा जो टारगेट होता है वो थर्ड लिक्विडिटी के नीचे हमेशा होता है। देखो थर्ड लिक्विडिटी यहाँ पर मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है, और इसको नीचे, और फिर मैं कंटिन्यूअसली जो है वो इसको लोअर हाइज और लोअर लोज की क्रिएशंस में देख सकता हूँ, जो कि हमें फिर डाउन ट्रेंड की ट्रेड्स में देखने को मिलता है। तो ये होता है एक्चुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि हम हायर टाइम फ्रेम्स पे देख सकते हैं। मे बी आप मुझसे जो है वो यहाँ पर कंट्राडिक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कह सकते हैं कि सर नहीं, ये कॉन्सेप्ट जो है वो गलत आप सिखा रहे हो, लेकिन जो एक्चुअल मार्केट का रिवर्सल और चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो इसी चीज को कहते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पर अब बैलेंस बेस्ड ट्रेड सिखाऊंगा, उसको आप एक्चुअली समझते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेकिन जो कि वैलिड नहीं होता है। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम्स पे आता हूँ अपने इस बैलेंस बेस्ड ट्रेड को समझाने के लिए, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी के क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल अगर हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें इस चेंज ऑफ कैरेक्टर की, जहां पर ये फेल हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्विंग है जहां पर मुझे जो है वो लिक्विडिटी देखने को मिल रही है इस जगह, जो कि एक मैसिव लिक्विडिटी का जोन है यूजिंग फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स। इसमें अगर आप आगे देखोगे मार्केट जो है वो ऊपर जाता है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और यहाँ पर पहले लो को ब्रेक किया, सेकंड लो को ब्रेक किया। देखो यहाँ पर आपका वो चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोअर टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, और इन लोज का टूटना जो है वो नॉर्मल सी बात है। इसमें जब मार्केट यहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ से आप जो है वो फिर से बाई कर सकते हो। अब बात रहती है, अगर आप इसके बाद यहाँ पर सेल देखोगे तो वो इसलिए वैलिड रहेगा क्योंकि आप फोकस कर रहे हो कि मार्केट यहाँ इस लिक्विडिटी जोन में आना चाहिए, फिर यहाँ से जो है वो बायर का जोन कंटिन्यू हो जाएगा और ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाएगी। दैट मीन्स हम मार्केट को बैलेंसड देखने के लिए एक यहाँ तक का सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ट्रेंड के फेवर में होगा, क्योंकि ये ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड को सपोर्ट करेगा, लिक्विडिटी लेने के लिए फिर ऊपर जाएगा। तो इस केस में अगर आप ऊपर किसी जगह सेल देखोगे भी विद स्मॉल स्टॉप लॉस, तो वो ट्रेड वैलिड रहता है। हालांकि इस केस में तो सिर्फ आप बाई कर सकते हो और फिर यहाँ से जो है वो एक बाइंग का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाओगे कि जब फेयर वैल्यू गैप में आएगा मैं यहाँ से सेल कर दूंगा, जैसे कि हमें एक छोटी सी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर देखने को मिल रही है, और अगर आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर के बेस पे यहाँ से सेल कर दोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इवन कि अगर आप किसी सप्लाई जोन को भी देखोगे, आप कहोगे नहीं यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप तो फेल हो गई, तो मैं सप्लाई जोन से देखूंगा। तो आगे भी अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पर ट्रेड देने के लिए आया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, जो कि आगे जो है वो हिट हुआ है। तो इस तरीके से मार्केट के ये कॉन्सेप्ट जो है वो फेल हो जाते हैं अगर आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर के हेल्प से देखते हो। अगर आप इसको ट्रेंड के और लिक्विडिटी के हेल्प से देखते हो तो ये बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा आपके लिए जब आप इसको प्रॉपरली लर्न करोगे। अगर अब आप यहाँ पर इस एग्जांपल में ध्यान दोगे तो हमें यहाँ पर एक बड़ा लिक्विडिटी जोन देखने को मिल रहा है, जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन को सपोर्ट करेगा कि अगर मार्केट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ से ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। अब इस केस में अगर कोई लो टूटता है, फॉर एग्जांपल मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया और इसके बाद जब ब्रेक हो जाए, और ये हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप समझना यहाँ पर मैं कैसे बैलेंस बेस्ड ट्रेड को देखता हूँ, दिस शुड नॉट ब्रेक।
तो ये मार्केट में जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर मार्केट को यहाँ पहुंचना है और फिर यहाँ से एक बाइंग मोमेंट देना है। अब अगर आप आगे देखोगे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ऊपर चला गया और अब देखो सीधे ही मार्केट नीचे आ गया। नीचे आने के बाद जब मार्केट फिर से ऊपर जाए, यहाँ पर आप एक सप्लाई जोन को मार्क कर सकते हो या लिक्विडिटी जोन को मार्क कर सकते हो, जो कि हमारे केस में यहाँ पर एक जोन मिल रहा है। अब मार्केट जब यहाँ ऊपर जाने के बाद इस जोन में आता है तो यहाँ से आप एक सेल ट्रेड देखोगे। यहाँ पर जो है वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा इस हाई से हल्का सा ऊपर या थोड़ा इसी के साथ। तो इसके इस वक्त आप जो है वो इसको एज अ बैलेंस बेस्ड ट्रेड मान सकते हो, क्योंकि मार्केट इस लिक्विडिटी जोन में पहुंचना चाहिए। फिर जब लिक्विडिटी जोन पे पहुंचेगा फिर से यहाँ से जो है वो हम बाई देख सकते हैं। हालांकि ये भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है, सिंपली मैंने आपको कहा था कि ये सेल इसलिए इस बाई ट्रेंड में वैलिड है क्योंकि ये मार्केट के ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है। फिर यहाँ से जो है वो प्राइसेस ऊपर जाना चाहिए। अब मार्केट जैसे ही आपकी एंट्री में यहाँ पर आ गया है, ऊपर गया और फिर आप देखो मार्केट नीचे आ गया और इस लिक्विडिटी जोन में आया। अब लिक्विडिटी जोन में आने के बाद आपका यहाँ से जो है वो एक बाई ट्रेड भी देख सकते हो, क्योंकि मेन ट्रेड और हमारा जो मेन ट्रेंड है वो दोनों ही बाइंग का है। तो सिंपली मार्केट में यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाएगी और आपका जो टारगेट होगा वो इस रीसेंट हाई से हल्का सा ऊपर होता है। तो जब हम इसको यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं तो मार्केट में आप आगे देख सकते हो कि ये टारगेट जो है वो आगे हिट हुआ है। तो सिंपल मैंने दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज किए। एक मैं देख रहा हूँ मार्केट स्ट्रक्चर और उसमें मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि चेंज ऑफ कैरेक्टर और बैलेंस बेस्ड ट्रेड में क्या फर्क होता है। और सेकंड चीज जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वो ये है कि कैसे ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड देखते हैं, इसको कंफ्यूजन किए बिना कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। कुछ लोग यहाँ पर भी इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर समझेंगे, फिर यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप या कुछ लिक्विडिटी ढूंढ के यहाँ से सेल ढूंढेंगे और जिसमें आपके फिर से स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। इसलिए गलत मार्केट स्ट्रक्चर्स ट्रेड करने से बेहतर है कि इस वीडियो को कम से कम 5-10 बार देखो। पहली बार में आपको समझ नहीं आएगा, इवन कि आपको ये भी लगेगा कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा टाइम दे दो और इस चीज को आप फोकस करो, बैक टेस्ट करो, इसका प्रॉपर तरीके से इसको लर्न करो और देखो क्या एक्चुअल मार्केट में स्ट्रक्चर होता है और कैसे मार्केट ट्रेड करते हैं। देखो आपने इतने टाइम तक ये चेंज ऑफ कैरेक्टर याद रखा है या बाकी चीजें, तो मोस्टली जो है वो फेलियर ही देखने को मिला होगा। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा सजेस्ट ये करूंगा कि आप थोड़ा इस पे लर्निंग करो, प्रॉपर रिसर्च करो और देखो कि मार्केट एक्चुअल कैसे चलता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना होगा। अगर आप हमारी और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमारी चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही में अगर आप अभी हमारी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो आपको फ्री पीडीएफ नोट्स उसके साथ मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा वीडियोस मिल जाएंगे। अब हम हर ट्यूसडे को अपने मेंबर्स के लिए मेंबर स्पेशल वीडियोस को अपलोड किया करेंगे, तो उनको चेक करने के लिए आप हमारी चैनल मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप उस पे भी कमेंट कर सकते हैं।